Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, I am Professor Abdur Rahman and today we will discuss on a very important topic, that is causative verb in English. So what is the use of causative verb in English? We will discuss briefly on the slides, and if you have any question regarding causative verb, we will give you some example as well in the sentence so that you can understand it very well. तो हम causative verb के ऊपर जब देखेंगे तो इसके अंदर हम मिसालें, एग्जांपल्स और इसका तरीक़ाकार और इसके इस्तेमाल के ऊपर भी बात करेंगे। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई भी आपकी राय हो तो आप हमें भेज सकते हैं। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि AR स्मॉल टॉक और टीन स्पोर्ट मेरा दूसरा चैनल है गेम्स का, उसको सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो है वीडियो आपको मिलती रहें। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर एंड द फर्स्ट स्लाइड इज़ ओवर हियर, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब होता क्या है? कॉजेटिव वर्ब इज़ अ कॉमन स्ट्रक्चर इन इंग्लिश। कॉजेटिव वर्ब जो है कॉमन स्ट्रक्चर, एक आम सा जो है स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश के अंदर। इट शोज दैट समबॉडी और समथिंग इज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एक्शन। जिस इस स्ट्रक्चर के अंदर ये ज़ाहिर होता है कोई इनडायरेक्टली जो है कोई चीज़ जो है या कोई चीज़ या कोई बंदा जो है वो किसी एक्शन का जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव वर्ब्स आर मेक, गेट, हैव एंड लेट। तो ये चार जो हैं ये मोस्ट कॉमन जो है कॉजेटिव वर्ब हैं। इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि कॉजेटिव वर्ब होता क्या है। अब हमने डिफाइन कर लिया है कि कॉजेटिव वर्ब ऐसा ऐसा वर्ब होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो है कोई और आदमी जो है या कोई और चीज़ जो है काम के होने की रिस्पॉन्सिबल होती है, एक्शन की रिस्पॉन्सिबल होती है। लेट्स स्टार्ट विद अ proper a causative verb example, such as there are four example in front of you. Why did you let him swear at you like that? Why did you let him? अब हमने let का इस्तेमाल किया है और him जो है उसे ऑर्डर दिया है। He made his son clean his room. अब यहाँ पे आपने देखा है जो है made जो है यहाँ पे causative verb है। I had Peter fix my car. अब I had Peter fix my car जो है ये causative verb है। We can't get her to sign the agreement. आप जो है we couldn't get her, आप जो couldn't get her है यहाँ पे क्या है, get जो है एज ए causative, क्योंकि वो दूसरे से क्या है कि एक्शन ले रहा है या दूसरी चीज़ से एक्शन ले रहा है। तो ये चार एग्जांपल हैं आपके पास causative verb की। लेट्स स्टार्ट विद द स्पेसिफिक एग्जांपल। हैव जो है, हैव किस तरह यूज़ होता है आपके सामने जो है। हैव का यूजेज ये है टू ऑथराइज समवन टू डू समथिंग। हमने किसी आदमी को ऑथराइज करना है कि वो कोई भी चीज़ करे, तो इसमें हैव का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे यूज़ होगा। इसका स्ट्रक्चर जो है रेड कलर के ऊपर हमने दे दिया है, रेड कलर में आपने देखे। सबसे पहले इसका फॉर्मेशंस कैसे बनेगी सेंटेंस स्ट्रक्चर की। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव आएगा, फिर पर्सन आएगा, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी जो एक्चुअल हमारा वर्ब होगा। जैसे कि हम देखते हैं द प्रेजिडेंट हैड हिज सेक्रेटरी मेक। अब द प्रेजिडेंट हैड हिज सेक्रेटरी मेड मेक कॉपीज ऑफ द रिपोर्ट। अब जो यहाँ पे मेक का जो यूज़ है, जो मेक का फंक्शन है यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब का है। और कॉपीज ऑफ द रिपोर्ट, आई विल हैव हडसन शो यू योर रूम। मैं जो है हडसन को बताऊंगा कि वो आपका रूम देखें। तो ये आपका जो है ये आपने देखना है यहाँ से कि ये किस तरह होता है। और इसकी जो है ये हॉटसन का जो है आपने देखा है हैव जो है ये इसको जो है आप एक्चुअल देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, दैट इज गेट टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग। दैट गेट इज आल्सो हुवर हियर। तो गेट को हमने देखना है कि गेट जो है टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग, किसी भी चीज़ को जो है कन्विंस करने के लिए, कोई चीज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। टू ट्रिक समवन टू डू इन समथिंग, या फिर जो है इसका दूसरा यूज जो होता है वो ट्रिक करने के लिए जो है किसी चीज़ को करने के लिए। अगर हम इसके फॉर्मेशन देखें कि स्ट्रक्चर जो है फॉर्म कैसे करता है, तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जो है गेट है, गेट के बाद जो है पर्सन है, पर्सन के बाद जो है टू है, टू के बाद जो है ना वर्ब है। हम इसको ऐसे फॉर्म करेंगे कि सब्जेक्ट गेट पर्सन टू और फिर वर्ब जो है द सब्जेक्ट द स्टूडेंट गॉट द टीचर टू डिसमिस क्लास अर्ली। अब गॉट जो है यहाँ पे जो है एज ए पॉजिटिव वर्ब फॉर्म कर रहा है।
वी couldn't get him to sign the agreement। अब यहाँ पे गेट जो है वो हमारा जो है एज ए पॉजिटिव वर्ब परफॉर्म कर रहा है, एक्शन जो है उसका फंक्शन कर रहा है। तो आपने कीप इन माइंड कि गेट जो होता है वो किसी को कन्विंस करने के लिए कि वो कोई काम करे, या ट्रिक समवन टू डू समथिंग। ये दो एग्जांपल आपको दिया और अफर्मेशन भी दिया है। नेक्स्ट स्टार्ट विद मेक है टू फ्री, टू फोर्स और रिक्वायर समथिंग टू टेक एन एक्शन। किसी आदमी को मजबूर करना किसी चीज़ को कि वो एक्शन करे, इसकी फॉर्मेशन जैसे बनेगी सब्जेक्ट प्लस मेक पर पर्सन देन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। माई पेरेंट्स ऑलवेज मेक मी, अब देखिए माई पेरेंट्स ऑलवेज मेक जो आ गया आपका पॉजिटिव वर्ब, मेक मी टू डू माई होमवर्क बिफोर आई गेट गो आउट। I, it seems unfair on him to make him pay for everything। ये जो है आपने पॉजिटिव वर्ब के अंदर ये देखा कि कैसे इसका यूज़ हो रहा है एग्जाम्पल के साथ जो है। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं लेट जो है, लेट कैसे यूज़ होगा, टू अलाउ समवन टू डू समथिंग। हमने किसी आदमी को अलाउ करना है कि वो कोई एक्शन परफॉर्म करे, इसकी फॉर्मेशन रेड कलर के अंदर दी गई है। लेट, लेट के बाद जो है पर्सन है, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। आई डोंट लेट माई किड वॉच वायलेंट मूवी। अब जो है यहाँ पे लेट जो है, आई डोंट लेट माई किड्स जो है, इसके अंदर जो है मैं अलाउ नहीं करता कि वो इस तरह की वायलेंट तशद्दद वाली जो है मूवी देखे। तो इसके अंदर लेट का जो इस्तेमाल है वो हमने एज ए पॉजिटिव वर्ब किया है। इफ़ यू नीड एनी हेल्प लेट मी नो। अगर आप यहाँ पे लेट भी जो है वहाँ पे पॉजिटिव वर्ब है। मूव अप जॉन्स एंड लेट द लेडी सिट डाउन। अब जो यहाँ पे लेट जो है यहाँ पे एज ए पॉजिटिव वर्ब है क्योंकि हमने उनको अलाउ किया है। Let's start with the difference have something done versus got something done। have और got कोई चीज़ कैसे होगी, इसको हम कैसे देखेंगे, इसकी हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चेंजिंग आ सकती हैं। द फर्स्ट वन इज दिस एग्जांपल इज हैव इज स्लाइटली मोर फार्मर देन गेट। हैव और स्लाइटली जो है, हैव थोड़ा सा फॉर्मल है गेट की निस्बत। इन हैव समथिंग डन एंड गेट समथिंग डन, दोनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं लेकिन थोड़ा सा इसमें फार्मल और इनफॉर्मल इसका यूज़ है। अगर हम देखें हैव समथिंग डन एग्जांपल को देखते हैं, आई हैड माई हेयर कट लास्ट सैटरडे। तो यहाँ पे हैड जो है वो पास्ट का टेंस हैड को ज़ाहिर कर रहा है और यहाँ पे जो है कोई चीज़ डन हो रही है आई के थ्रू। शी हैड द कार वॉश्ड एट द वीकेंड। अब जो है हैड यहाँ पे क्या है कि एग्जांपल कर रहा है इसको एज ए पॉजिटिव वर्ब। हम दूसरी चीज़ का कंपैरिजन देखते हैं कि गेट समथिंग डन, जब कोई चीज़ हो जाए एग्जाम्पलीफाई करते हैं। आई रियली मस्ट गेट माई आईज टेस्टेड, आई एम श्योर आई नीड ग्लासेस। शी गार्ड हर हेयर कट। यहाँ पे जो है गेट का इस्तेमाल है और गेट के अंदर जो है फार्मल और इनफॉर्मल यूज़ का फ़र्क है, तो ये आपने इसको लाजमी समझना है। तो ये जो है मेरा आज का लेक्चर था जो आप लोगों ने देखा। If you have any question regarding causative verb or use of causative verb, you may also write me through your email, and as well as you can write me in comment section, and inshallah I will reply you with the examples. So I am providing such kind of facilities. So subscribe my channel AR Small Talk and as well as Teen Sport. Thank you so much once again for watching this channel. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.